ये कहानी है भिक्षुओं की भूमि की। दोस्तों आप देख रहे हैं पीके न्यूज चैनल और मैं प्रणव कुमार है। दोस्तों बता दें कि बिहार के लोकसभा 40 सीट का ओपिनियन पोल बताना है। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। 40 सीटों पे वोटिंग खत्म हो चुकी है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं, आंकड़े आना बाकी है। उससे पहले हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि किस जिले में, बिहार के किस जिले में कितने वोट परसेंट अभी तक गए हैं। पहले बता दें कि दोस्तों महाराजगंज में 51.27% वोट गया है, गोपालगंज में 50.70% वोट गया है, वैशाली में 58.50% वोट गया है, पूर्वी चंपारण में 57.30 वोट परसेंटेज गया है, शिवहर में 58% वोट परसेंटेज गया है और वाल्मीकि नगर में 58.25 वोट परसेंटेज गया है, सीतामढ़ी में 53.11 वोट परसेंट गया है, मधुबनी में 49.1 वोट परसेंटेज गया है, मुजफ्फरपुर में 53.30 वोट परसेंटेज गया है, सारण में 50.46 वोट परसेंटेज गया है, हाजीपुर में 52.35 वोट परसेंटेज गया है, किशनगंज में 64 वोट परसेंटेज गया है, कटिहार में 64.60 वोट परसेंटेज गया है, पूर्णिया में 69 वोट परसेंटेज गया है, भागलपुर में 54 वोट परसेंटेज गया है, बांका में भी 54% गया है, झंझारपुर में 55% वोट परसेंटेज गया है, सुपौल में 82.40% वोट परसेंटेज गया है, अररिया में 62.80% वोट परसेंटेज गया है, मेघालय में मधेपुरा में 61% गया है, खगड़िया में 58% गया है और दोस्तों बता दें कि नवादा में 50% और जमुई में 50% गया है और गया में 52% गया है और पश्चिम चंपारण में 69% गया है। अब दोस्तों बता दें कि अब आंकड़े आ गया है दोस्तों कि किस जाति से किसको कितना वोट मिला है। तो बीजेपी जो प्लान सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं है दोस्तों। बीजेपी 40 पार का उनका सपना था वो टूट गया है और आंकड़े इस हिसाब से बता रहे हैं कि बीजेपी को 20 सीट मिल सकती है बिहार में, जेडीयू के 6 सीट और लोजपा को 4 सीट। तो एनडीए के हिसाब से ले लिया जाए तो इस यहाँ पे बीजेपी को 30 सीट मिलेगी। अब आरजेडी से बात कर ले तो आरजेडी से 6, कांग्रेस से 1, यानी कि इंडिया गठबंधन में मात्र 7 सीट जाएगी। वीआईपी इज 0, मतलब वीआईपी के खाते में कोई भी सीट जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और निर्दलीय की बात करते हैं, निर्दलीय इसमें 3 बाजी मार रहे हैं और कौन कौन सी सीट है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों जिले वाइज बताते हैं कि कौन कौन सा सीट पे कौन आगे चल रहा है। बता दें कि गोपालगंज से जेडीयू, सिवान से निर्दलीय, मुजफ्फरपुर से बीजेपी, महाराजगंज से बीजेपी, शिवहर से बीजेपी, कटिहार से कांग्रेस, आरा से बीजेपी, मधुबनी से बीजेपी, काराकाट से निर्दलीय, पश्चिम चंपारण से बीजेपी, किशनगंज से जेडीयू, समस्तीपुर से एलजेपी, पाटलिपुत्रा में बीजेपी, पटना साहिब में बीजेपी, जहानाबाद में आरजेडी, औरंगाबाद में बीजेपी, झंझारपुर में जेडीयू, दरभंगा में बीजेपी, हाजीपुर में लोजपा, भागलपुर में बीजेपी, नवादा में बीजेपी, वैशाली में आरजेडी, जमुई में एलजेपी, बक्सर में बीजेपी, बेगूसराय में बीजेपी, सीतामढ़ी में आरजेडी, वाल्मीकि नगर में आरजेडी, सुपौल में जेडीयू, उजियारपुर में बीजेपी, नालंदा में जेडीयू, सारण में निर्दलीय, मेदपुरा में बीजेपी, सासाराम में बीजेपी, मुंगेर में जेडीयू, बांका में आरजेडी, खगड़िया में आरजेडी, पूर्णिया में निर्दलीय, पूर्वी चंपारण के बीजेपी, अररिया में बीजेपी और गया में बीजेपी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन इसमें आगे बढ़ रहा है, मतलब कि कौन जीत रहा है। ये बात हम बता दें कि गोपालगंज में हम नाम भी शॉर्ट करते जा रहे हैं कि किस आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही नाम मेरे पास अभी तक आए हैं क्योंकि जो आगे बढ़ रहे हैं बात उन्हीं के नाम अभी भी आए हैं जिनके हम लोग श्योर हैं। अभी बता दें कि गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, सिवान से हिना खान जो निर्दलीय प्रत्याशी वो आगे बढ़ रही हैं, मुजफ्फरपुर से रामभूषण निषाद बीजेपी के प्रत्याशी वो आगे हैं, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बीजेपी से आगे चल रहे हैं, शिवहर से श्रीमती रितु कुमारी आरजेडी से जो आगे चल रही है, कटिहार से श्री तारिक अंसारी जो कांग्रेस से वो आगे चल रहे हैं, जहानाबाद से डॉक्टर सुरेंद्र यादव आरजेडी से वो आगे चल रहे हैं, पटना साहिब से डॉक्टर रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं जो बीजेपी से, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी एलजेपी से जो आगे चल रही है, किशनगंज से श्री मुजाहिद आलम आगे चल रहे हैं जो जेडीयू से, मधुबनी से श्री अशोक यादव आगे चल रहा है जो बीजेपी से है, सारण से
सारण से श्रीमती रोहिणी आचार्य आगे चल रहे हैं, पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल आगे चल रहे हैं, बक्सर से श्री मिथिलेश तिवारी आगे चल रहे हैं, और काराकाट से पवन सिंह जो निर्दलीय हैं वो आगे चल रहे हैं, पूर्णिया से बात करते पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, और आरा से आर.के. सिंह आगे चल रहे हैं। अब दोस्तों हम बता दें कि इसमें से बीजेपी कौन कौन सी सीट हार रही है, हम ये बता दें। बीजेपी से जो सीट हार रही है, बीजेपी जो सीट हार रही है बिहार में, बता दें कि वो है काराकाट पूर्णिया, ये 2 सीट मुख्य तरह से पता चल रहा है। वैशाली और सीतामढ़ी, बंका, ये सब सीट, सारण, ये सब सीट हार रही है बीजेपी। अब बता दें दोस्तों कि यहाँ पे त्रिकोणीय मामला कहाँ हुआ था, एक नजर डाल लेते हैं। त्रिकोणीय मामला जहाँ त्रिकोणीय लड़ाई चल रही थी, गोपालगंज, सिवान, काराकाट में, और सिवान हो गया, काराकाट हो गया, पप्पू यादव जहाँ से पूर्णिया से बल्कि भी चल रहा था, और बता दें कि पूर्णिया से भी चल रहा था। यही सब जो चुनाव के मामले हैं, इसमें यही सब त्रिकोणीय मामले चल रहे थे। बीजेपी की इस बार 40 सीट नहीं मिल पाएगी जैसा हमारे ओपिनियन पोल में आ रहा है। ये ओपिनियन पोल मान ले या एग्जिट पोल मान ले, वो अब तक हम पहुंचाए हैं। बिहार के 40 सीटों का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आपके सामने है। दोस्तों अब आपको तय करना है कि इस बार कौन लोकसभा में किसका होगा विजय। बिहार में तो मेजोरिटी मिल रही है बीजेपी को, 30 सीट मिल रहा है, लेकिन आरजेडी का भी खाता पिछला बार नहीं खुला था, इस बार खुलते हुए दिख रहा है, 6 सीट मिल रहा है उसमें। इसमें निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो लोग भी कुछ कर दिए हैं। यहाँ पे 3 निर्दलीय प्रत्याशी जो बिहार के बड़े बड़े नेताओं का खेल बिगाड़ दिए हैं। जैसे हो गया उपेंद्र कुशवाहा का भी खेल बिगाड़ दिया गया है, जो कि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए, और सिवान से बीजेपी और आरजेडी दोनों का टिकट कट गया है, वहां से भी निर्दलीय चुनाव जीत रहा है, हिना खान जी जीत रही है। अब बता दें कि दोस्तों यही हमारी ओपिनियन पोल। आपको ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है एग्जिट पोल में, जब एग्जिट पोल हो जाए। एग्जिट पोल के हिसाब से मैं नहीं बताया हूँ, मैं ओपिनियन पोल के हिसाब से बताया हूँ। अगर ओपिनियन पोल में अगर ऐसा हो सकता है तो आप देखिएगा दोस्तों कि एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ नहीं चेंज होगा, तो यहाँ पे 30 से 35 सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन ले जाएगी। इंडिया गठबंधन 10 से 15 सीट तक जा सकती है। आपको ये प्रयास कैसा लगा बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर